गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को श्री अरविंद की विकास प्रक्रिया के 2 स्तरों के बारे में बताया था, अवतरण और आरोहण, जिसमें अवतरण के बारे में हमने खुलकर चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को आरोहण के बारे में बतलाऊंगी। इसे आरोहण को इवोल्यूशन या एसेंड भी कहा जाता है। श्री अरविंद के अनुसार अवतरण जहाँ उच्चतर का निम्नतर में अभिव्यक्त होना है, वहीं विकास है वो निम्नतर का उच्चतर में विकसित होना है। हमने चर्चा भी की थी कि जो उच्च स्तर है अपने आप को अज्ञान के क्षेत्र में जब निमज्जित करता है, जब अज्ञान के क्षेत्र में उतरता है और उसे अज्ञान के क्षेत्र में उतरने के बाद वो जब अपने अज्ञान के क्षेत्र में जो निम्न स्तर पर जो सृष्टि है उसे साथ लेकर, उस स्तर को साथ लेकर जब वापस ऊपर बढ़ता है, तब ये जो प्रक्रिया होती है ये अवतरण कहलाती है। फिर ऊपर उठने की प्रक्रिया आरोहण या विकास कहलाता है। तो यह विकास तभी संभव होता है जब अवतरण की प्रक्रिया है वो पहले संपन्न हो, अर्थात उच्चतर स्तर की सत्ता है वो अपने आप को निम्न स्तर पर अवतरित करे, निम्न स्तर पर लेके आए, तभी आरोहण की या विकास की प्रक्रिया, इवोल्यूशन की या आरोहण की या उत्क्रांति की प्रक्रिया तभी संभव हो पाएगी। अरविंद ने अपने दर्शन में सत्ता के 8 स्तर बताए हैं, जिसके इसका डायग्राम मैंने आप लोगों को जो श्री अरविंद का पहला वीडियो उसमें दे रखा है, आप लोग देखिएगा। उसमें सत्ता के 8 स्तर बताए हैं क्रमानुसार: सच्चित आनंद, अतिमानस, मनस, आत्मा, जीव जिसे प्राण भी कहा जाता है, और जड़ जगत। सत्ता के इन स्तरों के क्रम में ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। अरविंद का मानना है कि कोई भी तत्व उच्चतर रूपों में विकसित इसी कारण हो सकता है कि उच्चतर रूपों का उसमें अवतरण हो। पहले उच्च स्तर की जो सत्ता है वो निम्न स्तर में अवतरित होगी, तभी निम्न स्तर का उच्चतर में विकास होगा या उत्क्रांति होगी या आरोहण होगा। यदि ये उच्चतर रूप सूक्ष्म ढंग से उन तत्वों में विद्यमान न रहे, अर्थात जो आनंद है वो अगर अतिमानस में विद्यमान नहीं रहे, तो अतिमानस है वो आनंद के रूप में आरोहण उसका और उत्क्रांति संभव नहीं हो पाएगी। तो ये कहते हैं अरविंद की अगर उच्चतर रूप सूक्ष्म ढंग से अगर निम्नतर में विद्यमान नहीं रहता तो उनसे उच्चतर रूपों का विकास संभव ही नहीं हो पाता। इसी कारण अरविंद विकास या उत्थान प्रक्रिया को अवतरण की विपरीत प्रक्रिया कहते हैं। विपरीत मतलब ऑपोजिट प्रक्रिया। यहाँ पर डिनाई नहीं कर रहा, निषेध की बात नहीं हो रही कि अवतरण का निषेध है वो आरोहण है, नहीं, अवतरण पहला स्तर है और उसके बाद में दूसरा स्तर जो है वो आरोहण है, जस्ट अपोजिट, विपरीत। तो इस प्रकार विश्व प्रक्रिया के 2 रूप है। यहाँ इस प्रक्रिया से एक बहुत अच्छी और बहुत ही रोचक बात सामने आती है कि जो अंत में स्थापित होता है वह इस प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु पर अवस्थित हो जाता है। तो जो एंड में है वही प्रारंभिक बिंदु पर आकर अवस्थित हो गया। इस रूप में अरविंद की जो विकास प्रक्रिया है वो बाकी सारी जो विकास की प्रक्रिया है, चाहे पश्चिमी दर्शन हो चाहे भारतीय दर्शन हो, उनमें जो भी बताइए उन सबसे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। पश्चिमी दर्शन में विकासवाद प्रमुखतः 2 रूपों में माना गया है, यंत्रवाद और प्रयोजनवाद। अब अरविंद की जो ये विकास प्रक्रिया है किस प्रकार यंत्रवाद और प्रयोजनवाद से भिन्न है उसकी हम चर्चा करेंगे। यंत्रवाद है वो आदि से अंत की व्याख्या करता है, मतलब प्रारंभ से अंत की, जबकि प्रयोजनवाद है वो अंत, लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर पूर्ववर्ती घटनाओं की व्याख्या करता है। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, लक्ष्य के आधार पर पूर्ववर्ती घटनाओं की व्याख्या करता है। इसलिए ये दोनों सिद्धांत ही कहीं ना कहीं अपूर्ण है, क्योंकि दोनों में एक एक चीज़ का अभाव है। यांत्रिक विकासवाद है वो जड़ से चेतन की उत्पत्ति को स्वीकार करता है, परंतु जड़ से चेतन की जो उत्पत्ति है वो कैसे हो सकती है इसका संतोषजनक वो आंसर नहीं देता, उसका संतोषजनक तार्किक उत्तर नहीं देता। जबकि प्रयोजनवाद है वो विकास को सप्रयोजन मानते हैं, मतलब लक्ष्य आधारित मानते हैं, कि ये कहते हैं कोई भी जो विकास होगा किसी उद्देश्य के आधार पर होगा, परंतु ये विकास के जैविक पक्ष की व्याख्या नहीं करते। उसमें जीव को, शारीरिक परिवर्तन, इनकी व्याख्या, इनकी संतोषजनक व्याख्या नहीं की गई है। तो इसमें ये जो विकासवाद की जो प्रक्रियाएं हैं, कुछ भी सिद्धांत हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। तो विकास प्रक्रिया को एक दूसरे दृष्टिकोण से पुनरावृत्तिमूलक, रिपीटेटिव या उद्गमनात्मक, इमर्जेंट कहा जाता है।
पुनरावृत्ति मूलक सिद्धांत ये मानता है कि कालक्रम में विकास प्रक्रिया प्राय एक जैसे दो रूपों में प्रकट होती है, मतलब रिपीटेशन होता है। कोई भी विकास प्रक्रिया में एक स्तर का 2 बार रिपीटेशन होता है। परंतु ऐसा मान लेते हैं, अगर हम विकास का ये रूप मान लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो नवीनता है, विविधता है, उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। और उद्गमनात्मक सिद्धांत ये मानता है कि विकास प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर नवीन रूपों की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसा अगर मान लेंगे तो हमें यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता नहीं दिखाई देगी। तो इनमें भी दो कुछ न कुछ कमी है, पुनरावृत्ति मूलक सिद्धांत में और उद्गमनात्मक सिद्धांत में। तो अरविंद में विकास प्रक्रिया के इन सभी विकासवादी सिद्धांतों के सभी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, प्रासंगिक जो पक्ष है, वो सब समाहित है। और इसने कहीं ना कहीं सारी कमियों को दूर करके अपना एक यूनिफॉर्म सिद्धांत दिया है। और इनके विकास सिद्धांत को कहीं ना कहीं विकास का समग्रतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो इनका विकासवादी सिद्धांत है, ये पूर्ववर्ती सभी जो विकासवादी सिद्धांत है, इनकी कमियों को छोड़ते हुए इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को मिला के दिया गया है। अब अरविंद कहते हैं कि ये जो विकास की प्रक्रिया है ये त्रिरूपात्मक है, अर्थात 3 रूपों में होती है। पहला है प्रसारण या विस्तारण, दूसरा है उन्नयन और तीसरा है एकीकरण। विकास प्रक्रिया में प्रारंभ में अरविंद कहते हैं कि भूत, उसमें है कि सच्चित, आनंद, अतिमानस, मनस, आत्मा, जीव, प्राण, जीव जिसे प्राण भी कहा जाता है, जड़ जगत। जड़ जगत मतलब भूत। तो विकास प्रक्रिया में भूत अपने को विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित करता है। प्रस्फुटित मतलब अपने आप को अंकुरित, प्रस्फुटित करता है। यह सरल से जटिल रूपों में प्रस्फुटित होता है और यहाँ प्रत्येक नए विकसित रूप को पूर्णतया विस्तृत रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। उन्नयन में उच्चतर की ओर उन्मुखता होती है। उन्नयन में ये होता है कि जब हम वो जड़ भूत रूप है, जो भूत है, जब ये अपने आप सरल से जटिल रूप में प्रस्फुटित हो जाता है, जब वो वाइडनिंग हो जाती है, प्रसारण हो जाता है, तो फिर दूसरा स्टेप ये आता है उन्नयन का। उन्नयन में वो अपने आप को प्रस्फुटित होने के बाद अपने आप को उच्चतर की ओर उन्मुख करता है। इसमें निम्न स्तर से उच्चतर की ओर आरोहण होता है, परंतु इस आरोहण के क्रम में पूर्ववर्ती रूपों का निषेध या निराकरण नहीं होता। पूर्ववर्ती जो रूप है उनका निषेध या निराकरण मतलब जो पूर्ववर्ती रूप, जो ऊपर की सत्ता नीचे उतर कर आई, तो ये जो पूर्व की इस तरह उसका जो ये भूत जो तत्व है, जो कि प्राण है, वो भूत के स्तर पर आया, तो भूत का जो बेसिक एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं उसका निषेध या निराकरण नहीं करते, बल्कि उसको साथ लेके ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा है एकीकरण। ये विकास प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका तात्पर्य है अवतरण के द्वारा उत्थान। उच्चतर रूप निम्नतर रूपों में अवतरित होके उसके स्वरूप में ही परिवर्तन कर देता है और उसे भी ऊपर उठा के ले जाता है। इससे सर्वांगीण उन्नति होती है। तो यहाँ पर जो प्राण तत्व है वो भूत के तत्व पर उतर के, ऐसा नहीं है कि भूत को आप उठा के कोई टुकड़े की तरह उठा के ले गए, वो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया में परिवर्तन होता है कि वो भूत तत्व को कुछ अपनी तरह संचारित करके और अपने जैसा बना के ऊपर लेके जाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त ये जो सारी प्रक्रिया है, इस सबसे एक बात स्पष्ट है कि सृष्टि के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, उसके 2 छोर हैं कहीं ना कहीं। एक तो है पूर्ण ज्ञान शून्यता, मतलब प्रारंभिक बिंदु जिसे भूत कहा जाता है, और दूसरा है पूर्ण ज्ञान की अवस्था, जिस सच्चित आनंद की जो अवस्था है वो पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। तो इन विकास प्रक्रिया, इन दोनों छोरों को मान लेने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विकास प्रक्रिया की जो गति है वो इन दोनों छोरों के बीच में ही कहीं ना कहीं है, और इन दोनों छोरों के बीच में ही जो क्षेत्र है वो अज्ञान का क्षेत्र है। तो ये जो सारी विकास प्रक्रिया है ये इस अज्ञान के क्षेत्र में ही कार्यरत होती है, ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत नहीं होती। तो श्री अरविंद का मानना है कि विकास प्रक्रिया अब तक जड़ तत्व, प्राण तत्व, मन, इनसे होती हुई मानस मतलब माइंड के स्तर पर पहुंच चुकी है, और प्रत्येक स्तर पूर्व के स्तरों को अपने अंदर समाहित किए हुए, क्योंकि ये सारा आरोहण जो होता है वो अवतरण आरोहण जो प्रक्रियाएं होती है, इसमें आरोहण होने के बाद जो उच्च स्तर पर नीचे की सत्ता पहुंचती है, तो अपने एलिमेंट्स और उच्च स्तर की जो क्वालिटी है दोनों को कंबाइंड रूप से लेके फिर ऊपर उठती है। तो अभी मानस के स्तर को उच्चतर रूपों में अर्थात अतिमानस के रूप में प्रतिष्ठित होना बाकी है, होने की प्रतीक्षा है।
ये उत्थान विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। ये जो उत्थान है वो विकास प्रक्रिया का सबसे लास्ट सोपान होगा, क्योंकि अतिमानस के स्तर पर पहुंचते ही जो ये निरपेक्ष परम सत्य की चेतना है वो स्पष्ट हो जाएगी और वो सच्चिदानंद रूप में आ जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद ही मुख्य रूप से सृजनात्मक पक्ष है। और ये जब वो सच्चिदानंद रूप ग्रहण कर लेगा तो वो विश्वातीत हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद स्वयं विश्वातीत है। परंतु अतिमानस के माध्यम से विश्व के संपर्क में आकर ये जो सच्चिदानंद है ये अतिमानस के माध्यम से जब विश्व के संपर्क में आता है तब ये विश्वव्यापी बन जाता है। एक्चुअल में ये विश्वातीत है। अरविंद के अनुसार ये जो विकास प्रक्रिया है जगत और व्यक्ति दोनों से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें केवल भौतिक वस्तुओं पर ही अप्लाई करते हैं। अरविंद के विकास की प्रक्रिया, अरविंद ने अपनी विकास की प्रक्रिया को जगत और व्यक्ति दोनों से संबंधित माना है। तो व्यक्तिक विकास से जगत के सर्वांगीण विकास में गति आ जाती है। जैसे अगर व्यक्ति का विकास मानेंगे तो ये संपूर्ण जो विकास प्रक्रिया इसमें आप कहीं ना कहीं गतिशीलता है वो आ जाएगी। थैंक यू।